आज के इस लेक्चर में हम फेज़ को डिस्कस करेंगे। ये एफएससी पार्ट 1 के फिज़िक्स में ये चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 में ये है फेज़। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट करें, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में, इस तरह, ठीक है, और ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाए, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, अगर ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाए तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इस बॉडी का जो प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर, इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो दोनों के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसका मोशन जो है वो क्विक होगा, इसके प्रोजेक्शन का जो मोशन है वो क्विक होगा। ठीक है, अब इस मोशन को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो हम ये आर जो है इसको हम, ये जो आर है इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसका ये जो कंपोनेंट है, ये और ये कंपोनेंट, तो हमारा ये जो कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो वो इसका, इस ट्राइंगल का जो बेस है इस बेस के बराबर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इसके प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है ज़्यादा होगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियल स्टेट यहाँ पर हो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम होगा। जब यहाँ पर हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये बराबर है एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा, इसके बराबर है। ठीक है, और इस थीटा को, ये तो थीटा मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इस एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है और इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ज़ीरो है और इसने ज़ीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट ले लिया। ठीक है, और अभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट कर ले, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो फिर थीटा नहीं होगा। थीटा यहाँ पर स्टार्टिंग जो एंगल है जो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो एंगल भी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन को हम फिर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये इसका डायमीटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसका जो इनिशियल स्टेट है इस ऑब्जेक्ट का वो यहाँ इस पॉइंट पर को हम सेंटर कहते हैं, उसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल एंगल है, अभी मोशन जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट लेता है, तो इस एंगल को अगर मैं पाई से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, और फिर जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो फिर अभी जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन का जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो हम इस रेडियस को, ये जो रेडियस है ये, इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ इस तरह आएगा। तो अभी ये जो एंगल है, जब मैं कास थीटा वाला कंपोनेंट, कास थीटा वाला जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है वो जब मैं वो फाइंड कर लूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास ये एंगल आएगा, ये टोटल एंगल आएगा। ठीक है, और ये एंगल अभी थीटा के बराबर है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ तो ये थीटा के बराबर है और ये जो एंगल है जिस एंगल से इसने स्टार्ट ले लिया है तो वो फाई है। ठीक है, तो अभी टोटल जो एंगल है थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। ठीक है, ये सारा जो एंगल है ये थीटा प्लस फाई के बराबर होगा।
तो फिर ये जो इक्वेशन है ये इस तरह आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ थीटा प्लस पाई। ठीक है, और थीटा हमारे पास ओमेगा टी के बराबर है, तो हम यू भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ओमेगा टी प्लस पाई इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये भी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह हम ओमेगा टी ये भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह दिया सकता है, देखिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन भी ठीक है। तो हम ये तीनों इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनिशियल स्टेट कोई एंगल एक ऑब्जेक्ट पहले से एक डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया हो, तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये स्टार्ट यहाँ से लेता है ऑब्जेक्ट, तो फिर हम इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थीटा के टर्म में है और ये टाइम के टर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम के साथ चेंज होता है। ये हमारे पास वाई एक्सेस है और ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सेस पे मैं एंगल को कंसिडर करूँ, ठीक है, थीटा को कंसिडर करूँ, और वाई एक्सेस पे मैं एम्पलीट्यूड को कंसिडर करूँ, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ है वो इस तरह आएगा, इस तरह। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये ग्राफ, तो देखिए जब एंगल यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो यहाँ पर एंगल क्या है इस ऑब्जेक्ट का, इसके प्रोजेक्शन का जो एंगल है इस एक्सिस के साथ वो ज़ीरो है। ठीक है, जब ये डिस्प्लेस हो जाए तो यहाँ पर एंगल जो है फिर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर होगा, लेकिन अभी ये इस पॉइंट पर है तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा है वो ज़ीरो के बराबर है। तो जब थीटा ज़ीरो के बराबर हो तो देखिए कास ज़ीरो हमारे पास वन के बराबर है, वन मल्टीप्लाई बाई एक्स नॉट, तो ये एक्स नॉट के बराबर होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शन का वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गया इस पॉइंट पर। जब एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जब एंगल ज़ीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अब जब ये एंगल, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए तो इसका जो प्रोजेक्शन है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर थीटा के बराबर होगा 90 डिग्री की, और 90 हमारे पास पाई बाई 2 के बराबर है। ठीक है, तो जब एंगल 90 के बराबर हो जाए, पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ज़ीरो यहाँ पर आएगा, तो अभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो देखिए जब एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, और इसको हम पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, पाई बाई 2। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा, यहाँ पर ज़ीरो है डिस्प्लेसमेंट और एंगल जो है ये पाई बाई 2 के बराबर है। तो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर एंगल कितना है, पाई बाई 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पाई बाई 2 है और पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई है। ठीक है, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल है पाई बाई 2 और पाई इन दोनों के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी एंगल पाई बाई 2 के, अगर पाई बाई 2 के बराबर हो तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अगर 90 के बराबर हो, अगर पाई के बराबर हो, पाई की, ठीक है, यहाँ पर पाई है, सॉरी, यहाँ पर पाई है। ठीक है, तो जब पाई ये पाई के बराबर हो ये एंगल, तो कास पाई, पाई किस चीज़ के बराबर है, पाई 180 के बराबर है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कास 180 हमारे पास -1 के बराबर है, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट, तो -x0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे -x0, ये जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, -x0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x0 है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाए,
ठीक है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर ये एंगल 90 के बराबर है, ये 180 और ये 270, ठीक है। तो अभी 270 बराबर है 3 पाई/2 की, ठीक है। तो 3 पाई/2 ये क्या है, 3 पाई/2 यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है। तो इसको जब हम इस इक्वेशन में पुट कर लें तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, ठीक है। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर वापस आ जाए, ठीक है, तो टोटल एंगल कितना होगा, 360 के बराबर होगा। तो cos 360 वो 1 के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स नॉट, तो एक्स नॉट। तो यहाँ पर अभी एंगल, यहाँ पर इस पॉइंट पर एंगल कितना है, ये 2 पाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई के बराबर है और इस तरह ये एंगल जो है वो चेंज होता है और इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है इस तरह, ठीक है। तो एंगल के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। अभी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस ग्राफ को हम टाइम के टर्म में और टाइम पीरियड के टर्म में हम इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास इस एक्सिस पे हम टाइम को कंसिडर करेंगे और इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे एक्स, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इस तरह ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम टाइम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस ग्राफ का मतलब ये है, इस ग्राफ का, ठीक है, और इसका भी, कि जब ऑब्जेक्ट 0 डिग्री एंगल पे जब टाइम 0 हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, ठीक है। लेकिन जब ये एंगल जो है ये एंगल π/2 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है ये मेन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और जब ये फाई एंगल बनाए, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ने फाई एंगल बना दिया तो ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पर, ठीक है। अब जब ये 3 पाई/2 के बराबर हो जाए, ठीक है, ये एंगल, तो ये वापस मेन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। जब ये 2 पाई के बराबर हो जाए तो वापस पहले इनिशियल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये पार्टिकल जो है ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, और एंगल चेंज होता है, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन हो तो सर्कुलर मोशन में एंगल चेंज होता है, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अभी हम इसको टाइम पीरियड के टर्म में लेते हैं। तो जब पार्टिकल एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, फिर वापस यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, तो ये जो है ये इस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो देखिए पार्टिकल मेन पोजीशन पे आ गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर टाइम जो है हमारे पास टाइम पीरियड के बराबर होगा, ठीक है, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम है, ठीक है, तो ये T/2 के बराबर है, ठीक है, T/2 के बराबर है, ठीक है, और ये T/4 के बराबर होगा, ठीक है। और ये T/2 प्लस यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारे पास ये T/4 और T/2, तो ये क्या आता है T/2, T/4 प्लस T/2, तो ये क्या आता है 4 2 1 is 2 2 4 2T और 4 1 is 4 प्लस T, तो 3T/4। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है 3T/4 है, ठीक है, और यहाँ पर T है। इस तरह टाइम जो है टाइम पीरियड के टर्म में हम इसको लेते हैं एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, और टाइम पीरियड के साथ ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये चेंज होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं फेस की तरफ, लेकिन देखिए ये भी याद रखिए कि ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है स्टार्ट से, ठीक है। इनिशियल जो स्टेट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, पहले से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, और बाद में ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होता है टुवर्ड द मेन पोजीशन, और फिर इंक्रीज होता है टू एक्सट्रीम पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर वापस मेन पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरह, ठीक है। लेकिन इसका जो इनिशियल स्टेट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है,
तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एम्पलीट्यूड कवर हो गया है प्रोजेक्शन का पार्टिकल का। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स है। ये ये भी एक ग्राफ है और ये भी ग्राफ है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा जो है एंगल ये हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस ग्राफ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल है, एंगल जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल ज़ीरो है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट ले लिया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लिया, यहाँ पर एंगल कितना है, ज़ीरो। ठीक है, और जब एंगल चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, एंगल जब इंक्रीज होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ही आता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो प्रोजेक्शन यहाँ पर। ठीक है, इस तरह इसका जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शन का वो डिक्रीज होता है। तो इस तरह तो फिर ये ग्राफ आता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में जो है एंगल ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस ग्राफ का ये मतलब है। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने अभी यहाँ से स्टार्ट ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो अब इसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसका इसके प्रोजेक्शन का जो पोजीशन है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, यहाँ पर आ जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन भी यहाँ पर, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन कंटिन्यू करे, यहाँ पर आ जाए, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा तो वापस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फिर ये ग्राफ आता है हमारे पास। ठीक है, अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आता है। देखिए, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो फिर ये ग्राफ हमारे पास आता है। ठीक है, ये हम टाइम पीरियड के टर्म में भी ड्रा कर सकते हैं और ये हम थीटा जो एंगल है, एंगल के टर्म में भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पेज को डिफाइन करता हूँ। पेज क्या चीज़ है, अ क्वांटिटी which shows the state of motion of oscillator। जो oscillator के मोशन की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उस क्वांटिटी को हम पेज कहते हैं। और ये कौन सा क्वांटिटी है, ये हमारे पास है एंगल थीटा। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास एंगल, ये एंगल अगर हमारे पास, ये एंगल अगर ज़ीरो के बराबर हो तो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, जब एंगल जो है 90 के बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है ये मेन पोजीशन पर आएगा, तो इसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन कंटिन्यू करे और यहाँ पर आ जाए तो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हर एक एंगल पे इस ऑसिलेटर का, इसके प्रोजेक्शन का जो ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, इसके हर एक स्टेट जो है इसके साथ एसोसिएटेड एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा जो है हमारे पास, ये एंगल हमें फेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हम फेज कहते हैं और ये हमें स्टेट ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इसका स्टेट डिफरेंट है। स्टेट का मतलब
कि इस स्टेट पर यहाँ पर जब ये इस पोजीशन पर हो तो इसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है, इस तरह हम मोमेंटम, ठीक है, इस तरह जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ऑसिलेटरी मोशन के साथ एसोसिएटेड, ठीक है, वो एक जैसे होंगे, ठीक है। जब इस पार्टिकल का स्टेट चेंज हो जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। इस तरह सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं एसोसिएटेड हर एक पॉइंट के साथ, हर एक स्टेट के साथ वो डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर हम जब हम ऑसिलेटर के स्टेट को स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं इसको हम फेज कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट यहाँ से लेता है तो यहाँ पर ये इसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट लेता है तो इसका इनिशियल स्टेट जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह जब यहाँ पर हो तो इसका इनिशियल स्टेट ये होगा, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को भी डिराइव किया है इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में अभी ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो हमारे पास टोटल जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमारे पास फिर ये थीटा भी है, ठीक है, और ओमेगा टी प्लस फाई। इस इक्वेशन में हमारे पास बेस जो है ये एंगल है, और इस इक्वेशन में हमारे पास बेस एंगल थीटा है, और इसमें हमारे पास ओमेगा टी है, हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फेज, ठीक है। अब हम फेज कांस्टेंट किसे कहते हैं, फेज कांस्टेंट को समझते हैं। फेज कांस्टेंट हमारे पास वो फेज है जो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जब हम 0 से स्टार्ट लेते हैं उस टाइम पर इसका जो स्टेट है, जिस एंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो एंगल है वो पाई के बराबर है, ठीक है, पाई हमने कंसिडर किया था, तो हमारे पास पाई जो है हमारे पास ये फेज कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में ये पाई कहाँ पर है, ये थीटा कहाँ पर है, ये ओमेगा टी प्लस पाई ये कहाँ पर है, देखिए ये हमारे पास ये एक ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड का हाफ है t/2, यहाँ पर t/4 के बराबर है, यहाँ पर 3t/2 के वो एंगल जो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम फेज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या है, इनिशियल स्टेट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, इसका एक और स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर इसका इनिशियल स्टेट जो है जी 0 है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक है, यहाँ पर 0 है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है ये 0 डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एंगल जो है हमारे पास ये हमारे पास 0 डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंगल यहाँ पर थीटा है, तो हमारे पास ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास जब 0 हो, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो मतलब ये है कि यहाँ पर इसके साथ एक और एंगल है पाई, ठीक है। तो ये 0 है लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये 90 के बराबर है, ठीक है। तो ये 90, तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, 0 मल्टीप्लाइड बाई x0, तो ये x 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हमें ये एंगल जो है मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फाई जो है ये फेज कांस्टेंट है, ठीक है। और फेज कांस्टेंट जो है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फेज कांस्टेंट जो है टाइम इंडिपेंडेंट होगा,
इन फेज मोशन वो मोशन जिसमें फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई के बराबर है। फेज डिफरेंस कितना हो, 2 पाई के बराबर हो। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एक ऑसिलेटर है हमारे पास, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट काज ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, और दूसरा ऑसिलेटर है हमारे पास एक्स नॉट और काज ओमेगा टी प्लस 2 पाई। इसके पेज में और इसके पेज में कितना चेंज है, 2 पाई का। ठीक है, एक्स एक्स के बराबर है, एक्स नॉट के बराबर है, कास कास के बराबर है, ओमेगा टी के, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना है, 2 पाई। ठीक है, ये भी इन दोनों के दरमियान अभी फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। ठीक है, तो इसको हम इन फेज मोशन कहते हैं। ठीक है, और इन फेज मोशन में क्या होगा, इन फेज मोशन जो है अगर हम इन फेज मोशन ले लें, ठीक है, तो ये इस तरह आएंगे। ठीक है, देखिए इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा दोनों मोशन का, और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये मोशन इस तरह होंगे। ये पहला ग्राफ है इस मोशन का। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ इस तरह आएगा। ठीक है, लेकिन इसका फेज कांस्टेंट, जस्ट इसका फेज कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और आउट ऑफ फेज मोशन, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मोशन, आउट ऑफ फेज मोशन, दोनों मोशंस का फेज डिफरेंस अगर पाई के बराबर हो जाए। ठीक है, फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस जब ये पाई के बराबर हो, ठीक है, तो ये आउट ऑफ फेज मोशंस होंगे। ठीक है, तो अभी ये जो ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन पावर, ये दोनों आउट ऑफ फेज है। दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है,